मजबूरी है बेचारे, जिनके पैरों में घुटनों में दर्द है, या इसी को बुढ़ापा कहते होंगे। शॉल ले लिया है तो ऑब्वियसली सर्दी बढ़ गई है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी टाइम शायद देखो कितना हो गया, 8:30 हो गए हैं। और मेरी योगा होगी और घूमना भी हो गया। और धूप में बैठ के ना जैसे योगा करते हैं ना, तो पूरा दिन एक मतलब क्या बोले कि पॉजिटिविटी से ना भर जाता है। और एक अलग ही किस्म का ना एक सुकून मिलता है। सवेरे सवेरे जैसे सूर्य भगवान दर्शन देते हैं ना, उस टाइम घूमना और थोड़ी सी योगा वगैरह करना, तो मेरा ये हो गया है। और टहलने साथ सो रही हैं, अभी नीचे जाकर देखी, क्योंकि मेरे को ना 1 घंटे से ऊपर हो गया आए हुए। शायद 1.5 घंटा हो गया मुझे आए हुए ऊपर। हाँ, 1.5 घंटा हो गया, क्योंकि मैं 6:45-7 बजे के आसपास आई थी। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है, ध्यान नहीं है, पर हाँ इतने बजे मैं आई थी। तो फिर थोड़ा सा घूमी आधा घंटा, और फिर थोड़ा सा योगा करी और थोड़ा सा मेडिटेशन किया। और अब आप लोगों से गुफ्तगू कर रही हूँ। तो नीचे जाकर देखूँगी, उठे हुए होंगे तो ठीक है, बाकी मैं उठाऊँगी नहीं, क्योंकि रात को ना लेट आए थे, 12 बजे के बाद आए थे। तो मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा वहीं रुक जाओ, इतनी लेट कैसे भाई, बहुत लेट आओगे। तो बोले नहीं, सवेरे अपना आराम से उठूँगा। तो उसको ना सवेरे जैसे वहाँ अगर रुक जाते तो जल्दी उठ के आना पड़ता, अब आराम से उठेंगे। तो अभी वो सो रहे थे। उठ गए होंगे तो उनके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी, और अगर नहीं उठे होंगे तो मैं अपने लिए बनाऊँगी एक कप कॉफ़ी। तो ठंड भी ज़्यादा सी हो गई है, और अभी ना मेरा नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पता है, आसपास में ना कबूतर, चिड़िया, कौवे ऐसे घूम रहे हैं, और मीठी मीठी सी ना धूप लग रही है। तो अब पूरी सर्दी ना ऐसे ही होगा। तो अभी ना देखो, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। अभी सूर्य भगवान तो उधर हैं, आप दर्शन कर सकते हो। और बिल्कुल इसके ठीक सामने यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखता होगा, शायद नहीं दिखता, चंदा मामा है तो नहीं दिखता, ऐसे वीडियो में नहीं दिख रहा। और सबकी छतों पे ना कबूतर और कौवे ऐसे बैठे हुए हैं, देखो सबकी छत पे ऐसे बैठे हुए हैं। और ये सूर्य भगवान आप लोग भी दर्शन कर सकते हो। जो धूप में नहीं बैठे ना, उनके लिए ये दर्शन बहुत ही अच्छे हैं। और है ना, मेरे पास है ना, जैसे मैं योगा करती हूँ ना, मेरे पास यहाँ आके बैठ जाते हैं, यहाँ पे बोलते रहते हैं। और मेरा जो लक्की था ना, तो वो यहाँ पे सोया रहता था जब हम ऊपर आते थे। तो कई बार ना मैं यहाँ आती हूँ ना, जब मैं लक्की को बहुत मिस करती हूँ। तो अभी चलेंगे नीचे, और एक शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कराई थी, और बाकी दोनों चैनलों की जो वीडियो है उसकी एडिटिंग करूँगी। और ऐसा लगता है जैसे कोई कॉफ़ी ना यहीं बना लाए, और यहीं धूप में बैठ के, और बड़े सुकून से मिले नहीं मतलब कॉफ़ी पिए। और मन करता है जैसे आँख बंद करके ऐसे लेट जाओ। पर यहाँ पे ना पता क्या है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता, क्योंकि बंदर है ना यहाँ पे। लकी था ना तब तो मैं कंसंट्रेट कर लेती थी, लकी अपने आप देख लेता था। अब अगर बंदर आ जाए ना, तो मेरे को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। कई बार इतने मोटे मोटे बंदर आ जाते हैं, और बहुत सारे आ जाते हैं कई बार। देखो मैं दिखाती हूँ, ये ची ची बोल रही है। तो अभी चलते हैं नीचे, और ब्रेकफास्ट में उनके लिए शायद उनके लिए क्या, मैं अपने लिए भी शायद, अगर उठे होंगे तो मैं अपने लिए भी उपमा बना लूँगी। और आजकल एक टाइम मैं मिलट्स ले रही हूँ, रात को मैंने मिलट्स लिए थे। बेसिकली क्या है कि मॉर्निंग में मिलट्स ले लेते हैं 11 बजे के आसपास, थोड़ा सा ना गुड़ डाल के। अब जैसे चाय बनाओ ना, तो चाय के साथ वो तो कुछ ना कुछ ले लेते हैं, और कुछ मीठा ले लिया, कुछ तीखा ले लिया। अब मुझे सवेरे सवेरे खाने की आदत नहीं है, फिर मैं 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास थोड़े से मिलट्स बना लेती हूँ, एक कटोरी, तो वो खा लेते हैं। तो अभी नीचे चल के देखेंगे क्या सीन है।
और ये दिखाऊँ ना तो इतनी हरियाली है यहाँ पे। ये ना इधर गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसकी ना बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पे, बड़े बड़े से पेड़ हैं। और वैसे भी यहाँ पे ना इन घरों के उस साइड में एक स्टेडियम है, 2 पार्क हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं। लेकिन जितने प्लांट्स हैं ना वो बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। और इसका ना कॉलेज का पूरा राउंड है, आप कितनी देर तक घूमते रहो और कितनी स्पीड में घूमते रहो, कोई शक्का नहीं है। और यहाँ पे देखो ये मिट्टी की हांडी है और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल के और तब मिलेट्स बनाए हैं। और मिलेट्स जो है वो सुपर फूड में आते हैं और वेट लॉस का ना बहुत अच्छा सा काम करते हैं। तो गुड़ डाल के मैं बनाती हूँ, वैसे भी हेल्दी है। दूसरा ड्राई फ्रूट डाल लिए, तीसरा गुड़ डाल लिया, चौथा गाय का 1 चम्मच घी डाल दिया। तो ये हमारे मिलेट्स हो गए हैं रेडी। और डेली हम दोनों ऐसे ही इतने ही मिलेट्स खाते हैं। और अब तैलान साहब जो है वो इन्वर्टर की जो बैटरी है ना उनकी सफाई में लगे हुए हैं, गर्म पानी डाल के। और इनमें जो टूथब्रश होते हैं ना उनसे साफ़ करेंगे। तो आज का ये काम है। तो यहाँ पे मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। और क्योंकि यहाँ ना थोड़ा सा ये हमने डोम बना रखी, डोम के ऊपर चढ़ के तब ये इन्वर्टर की सफाई करनी होती है। और यहाँ मैं लगी हूँ प्रेस करने। देखो इतने सारे कपड़े हैं, इनमें से ये सारे प्रेस नहीं करने मैंने, कुछ तो जैसे ये गर्मी के हैं इनको ना सुल्टा करके वैसे फोल्ड करके और अलमारी में रखते होंगी। और कुछ प्रेस करने के जो अभी सर्दी में पहने जाएंगे। और यहाँ पे 2 सूटों को तो मैंने कर भी ली है। ये वाला सूट है और इसका ना ये शॉल है, ये वाला। ये बेसिकली है ना दोनों पे चल जाता है। ये बिल्कुल देखो वीडियो में ऐसा नहीं कलर आ रहा है, ये बिल्कुल मरून कलर का है, बहुत प्यारा कलर है। और ये कॉफ़ी शेड है, इसमें वीडियो में भी इसका भी ओरिजिनल कलर नहीं आ रहा, पर ये हैं बड़े सुंदर कलर, बहुत ही सुंदर प्यारा कलर है। तो इन दोनों सूटों पे ना ये वाली जो शॉल है ना ये चल जाती है। तो यहाँ पे कुछ तय करके रख देती हूँ और कुछ को प्रेस करके रख देती हूँ। तो ये काम है आज मेरा। और यहाँ प्रेस को कर लेते हैं ऑन। और फिर इनको पहले मैं कर रही थी प्रेस, तो तैलान साहब की मैं बाहर हेल्प करने चली गई, तो अब दोबारा से ऑन की है। और अब इनका भी काम फिनिश हो जाएगा आज। और यहाँ पर मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी लाल मिर्च की चटनी, जो कि मैं ना सूखी है ना बना के रख लेती हूँ डब्बी में। और जब मेरे को बनानी होती है ना तो वो मसाला डाला और दही डाल ली और हल्की सी या तो सिलबट्टे पे हल्की सी पीस ली या फिर कुंडी में थोड़ी सी पीस ली। तो लाल मिर्च की चटनी और लहसुन वाली कैसे बनती है जो है कई बार मैंने अपने चैनल पे इसकी रेसिपी अपलोड कर रखी है, आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। बहुत टेस्टी बनती है। और बाजरे की रोटी और दही के साथ या लस्सी के साथ है ना, और नूनी घी हो जाए तो माशाल्लाह मस्त वाला मज़ा आ जाता है। क्या ये आपकी सब्ज़ी करेगी। और आज मैं बाजरे की रोटी ही बनाऊंगी, यानी पर्ल मिलेट की रोटी। और मेरे को खानी है अभी फ़िलहाल, तो तैलान साहब अभी नहीं खाएंगे क्योंकि उनका तो बस ऐसे ही चलता रहता है, हैवी सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मैं ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ। तो और फिर उनका पता है क्या होता है, कई बार ये चुटर पुटर खा के और सारा दिन ऐसे निकाल देते हैं। और मेरे को चुटर पुटर से प्रॉब्लम है, मैं नहीं खा सकती, तो मेरे को प्रॉपर एक टाइम की प्रॉपर डाइट चाहिए होती है। अब वो तो शाम को भर पेट खा लेंगे, शाम को मैं खाती नहीं हूँ फिर, तो पूरा पेट भर के और रात को फिर तुरंत थोड़ी बहुत देर के बाद सो जाना, तो फिर वो मेरे से होता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं अब अपने लिए रोटी बनाऊँगी और बाजरे की रोटी और ये लाल मिर्च की चटनी है ना, और साथ में नूनी घी और साथ में हो जाए लस्सी, तो बहुत ही मस्त मज़ा आता है। तो बाजरे की रोटी तकरीबन मतलब जैसे जवार की, बाजरे की, ऐसे करके मेसी रोटी ऐसे करके डेली मैं ले लेती हूँ। और तैलान साहब के लिए भी ऐसे ही बनाती हूँ। अब यहाँ पर दही रखी थी तो उसका बना लिया है मैंने, बना ली मैंने लस्सी। और ताज़ा दही थी ये। और अब ये जो बाजरे काटा है इस डब्बे को भी साफ़ करके और फ्रिज में वापस रख दूँगी, क्योंकि कई दिन पुराना हो जाता है ना, बाहर रखते हैं तो आटा तो कड़वा हो जाता है, तो फ्रिज में सही से चलता है।
तो उसमें ख़राब नहीं होता है। तो अब यहाँ पे रोटी बना ली है और अच्छा सा रखेंगे नोनी घी और साथ में लेंगे लाल मिर्च की चटनी। और चटनी तो तकरीबन मेरे घर में बनी ही रहती है, किसी न किसी चीज़ की मैं बनाती रहती हूँ। और ये सब्ज़ी बने ना बने तो चटनी तो डेली होती है। तो ये हो गया मेरा खाना। तो बहुत ही ज़्यादा मस्त मज़ा आने वाला है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर जाना और कमेंट में मुझे राधे राधे ज़रूर से बोलना। और अभी मेरा काम हो गया है सारा पूरा। और टाइम पता है शायद 7:30 पौने 8 का टाइम हो गया है। और मेरे जैसे जैसे 8 के आसपास सोई जाती है ना तो नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि थोड़ा जल्दी ही उठती हूँ। और पहले इतनी नींद नहीं आती थी, अब बहुत ज़्यादा नींद आती है। और मेरे घर वाले तो बड़े हैरान हैं कि इतनी नींद कैसे आने लगी इसको। तो अब क्या करें, नींद आ रही है तो आ रही है। और खाना पीना हो गया, किचन सारी समेट आई और दही भी मैंने जमा दी है। तो और मैंने दूध पी लिया, दवाई भी ले ली, संध्या भी कर ली। और आज मैं कितना 8,000 कदम चली हूँ स्पीड से। और 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा मैंने योगा किया है। तो क्योंकि ना राइट वाले पैर के घुटने में कुछ थोड़ी सी हलचल हो रही है, तो उस हलचल को मिटाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहीं स्टेबल होगी तो उसमें घुटने में दर्द बन जाएगा और फिर वो अब मैं थोड़ा सा मतलब आलस से कर जाऊंगी ना तो फिर चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। तो उसको पहले भी एक बार थोड़ी हलचल हुई थी, तब भी मैंने एक्सरसाइज वगैरह करके ठीक कर लिया था। अब काफ़ी टाइम से हो रही है वैसे तो 3-4 महीने से, लेकिन अब जो है वो दर्द बढ़ गया है। तो अभी मैं उसको ना ज़्यादा माइंड पर ले नहीं रही हूँ। ज़्यादा माइंड पर ले लिया तो फिर वो दर्द और ज़्यादा बन जाएगा। और जो आजकल घुटने में दर्द की प्रॉब्लम है ना वो होनी शुरू हो जाएगी। और मेरा तो कम चलेगा नहीं, चलता तो देखो किसी का भी नहीं है, मजबूरी है बेचारे जिनके पैरों में घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है, मतलब बॉडी में कहीं भी दर्द है। तो दर्द लेकर तो कौन जीना चाहता है, कोई भी नहीं ना। लेकिन जिसको हो जाता है, अब मेरे तकरीबन यानी 4-5 साल से मेरे भी जो है हेल्थ इशू चला हुआ है। पहले भाई एक्सपायर हो गए थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी और थोड़ी डिप्रेशन में चली गई थी। अब वैसे ही मेरे को तकरीबन 2 साल से मेरा हेल्थ इशू मोटा चला हुआ है, पौने 2 साल के आसपास हो गया। और अब ये देखो आराम है, काफ़ी आराम है। लेकिन और अब जो 2 महीने मेरे को अंदर अंदर बुखार रहा है ना, उसने तो मैं बिल्कुल ही हिला दी। तो स्वभाव भी एकदम मतलब चिड़चिड़ा सा हो गया है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो गई है और कभी सर्दी लगना कभी गर्मी लगना, तो पता नहीं क्या क्या हो गया है। तो शायद इसी को बुढ़ापा कहते होंगे। तो इस लोग का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक और नए दिन में और एक नई ऊर्जा के साथ होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। और सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है, मैंने शॉल ले लिया तो ऑब्वियसली सर्दी बढ़ गई है, मैं आसानी से शॉल लेती नहीं हूँ। तो अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। और माता पिता बच्चों का ख्याल रखो, बच्चे माता पिता का ख्याल रखो। और पेड़ ज़रूर से लगाओ, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हमने ही ये पोल्यूशन फैलाया है तो हम इसको ख़त्म करने का ज़िम्मा लेते हैं। तो कौन कौन ये ज़िम्मा लेगा, हाथ ऊपर करो। क्लासरूम में ना जैसे जैसे पढ़ते थे ना तब टीचर बोलती थी किसी काम के लिए, तो बोलते थे कि जिसको ये इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो हाथ ऊपर करो। हाँ, तो अटेंडेंस में लगाते थे तो हाथ ऊपर ऐसे करते थे, कोई भी अगर बात बोलनी होती थी तो हाथ ऐसे ऊपर करते थे। तो कौन कौन ये जिम्मा लेता है, हाथ ऊपर करो। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ हेल्दी सा बनाइए, हेल्दी खाइए और हेल्दी ही रहिए। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।